हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस कहानी के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न इस कहानी का कथा सार, जिसको आप सार, सारांश और कथावस्तु भी कहते हैं, और दूसरा प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना। इन दोनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसी कहानी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी के महत्वपूर्ण मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सिद्धेश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम सिद्धेश्वरी के पात्र को उदाहरण स्वरूप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको चरित्र चित्रण का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको कैसे तैयार करना होता है, कैसे लिखना होता है। किसी भी रचना का कोई भी पात्र का चरित्र चित्रण आपसे प्रश्न में पूछा गया है तो आपको उसका उत्तर उदाहरण स्वरूप देना होता है। यानी कि उस रचना में उस पात्र की जो भी विशेषताएं आपको नजर आती हैं, वो विशेषताएं आपको कहाँ नजर आती हैं, वो आपको उदाहरण में लिखनी होती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर कोई पात्र है वो बहुत ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी आपको किसी रचना में कहाँ नजर आती है, किसी डायलॉग में, किसी घटना के द्वारा, तो वो आपको उदाहरण में लिखना होता है। आप जो जो विशेषताएं अपने उत्तर में लिख रहे हैं उन सभी के आपको उदाहरण देने होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो उत्तर है वो आकर्षक भी लगता है, और दूसरा कि जो उसको पढ़ने वाला होता है, चाहे वो पाठक हो चाहे वो शिक्षक हो, वो उस पात्र को बेहतरीन ढंग से भी समझ पाता है। अगर उसने कहानी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, जो आपका उत्तर पढ़ रहा है, अगर उसने वो कहानी पढ़ी है, रचना पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद आपके उत्तर को पढ़ने से वो 50% उस पात्र को समझ जाएगा कि इस कहानी में ये मुख्य पात्र क्यों है, ये मुख्य पात्र कैसे है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये जो रचना है उसमें उस मुख्य पात्र का क्या किरदार रहा है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रही है उस रचना में, या उसकी नेचर कैसी रही है, वो उस पात्र को थोड़ा बहुत समझने लगता है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो आपका उदाहरण के साथ होना चाहिए। आपका जो उदाहरण देना होगा वो आपका प्रमाण देना होता है। ठीक है, कि आपको प्रमाण देना होता है कि आप जो भी विशेषता बता रहे हैं किसी पात्र की, तो उस विशेषता का आपको प्रूफ भी देना होता है कि हाँ, मुझे यहाँ ये विशेषता नजर आती है, ये इसका प्रमाण है, ये इसका उदाहरण है। और वो प्रमाण आप कैसे दे सकते हैं, वो आप उसका उदाहरण लिखकर, उस विशेषता के साथ उसका उदाहरण देकर ही आप उसका प्रमाण दे सकते हैं। तो उदाहरण के साथ उत्तर लिखना बहुत आकर्षक भी लगता है, और आपका जो उत्तर है वो बेहतरीन ढंग से तैयार भी हो पाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कम समय में अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको चरित्र चित्रण का जो उत्तर है वो कैसे तैयार करना होता है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और सिद्धेश्वरी के चरित्र चित्रण को उदाहरण स्वरूप समझते हैं। दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी एक मात्र नारी पात्र है। उसे लेखक द्वारा पूरी अनुभूति प्राप्त है। लेखक उसके चरित्रांकन में पूरे मनोयोग से सक्रिय दिखाई देता है। उसने उसके चरित्र के समक्ष किसी भी पुरुष पात्र को उभरने नहीं दिया है। लेखक ने जिस तरीके से नारी पात्र सिद्धेश्वरी के चरित्र को कहानी में गढ़ा है, उसके सामने इस कहानी का कोई भी पुरुष पात्र उभर ही नहीं पाता है। उसके चरित्र के सामने सभी पात्र बौने दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि सिद्धेश्वरी आलोच्य कहानी में ऐसी नारी पात्र है जो इसमें प्रमुख रूप में उभर कर सामने आती है। यदि इस पात्र को कहानी में से निकाल दिया जाए तो कहानी मृत प्राय है। मतलब कि अगर सिद्धेश्वरी के पात्र को इस कहानी से अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये जो कहानी है वो मृत है।
तो बिना सिद्धेश्वरी के पात्र के ये जो कहानी है वो जिंदा नहीं है। इसी के बल पर यह कहानी गतिशीलता को प्राप्त करती है सिद्धेश्वरी के माध्यम से। वह आरंभ से अंत तक कहानी में पूर्ण रूप से छाई हुई है। वह कहानी की हर घटना से जुड़ी हुई है एवं हर पात्र उससे जुड़ा हुआ है। वह हर किसी के साथ स्नेह, ममता और प्रेम भरा व्यवहार करती है। वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान तथा ईमानदार है। लेखक ने भी उसके चरित्र को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भले ही वह परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नारी है, वह परिवार की आर्थिक स्थिति से परेशान अवश्य है, लेकिन वह अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाना जानती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जानती है कि परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इससे उसका कोई दोष नहीं है। हालात ही ऐसे हैं कि वह चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाने के लिए विवश है। ऐसी स्थिति में भी वह परिवार के सदस्यों में परस्पर मतभेद उत्पन्न नहीं होने देती है और परिवार को टूटने से बचाने की भरपूर चेष्टा करती है और काफ़ी हद तक वह इसमें सफल भी रहती है। यहाँ तक कि वह एक दूसरे के पास लाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं चूकती है। ठीक है, तो हम कहानी में ये देखते हैं कि जब भी दोपहर का भोजन करने के लिए उसके परिवार वाले आते हैं, उसके बेटे आते हैं, ठीक है, उसका पति आता है, तो वो एक दूसरे को समीप लाने के लिए, एक दूसरे को पास लाने के लिए वो एक दूसरों की बातें करती हैं कि बस वो तुम्हारे बारे में ही ये कह रहा था, वो तुम्हें याद कर रहा था, उसको तुम्हारी बहुत चिंता है। तो वो घर वालों को, अपने परिवार वालों को एक दूसरे के पास लाने के लिए भी झूठ कहने से भी नहीं चूकती है। उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि कठिनाई, अभाव, पीड़ा और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे परिवार को बिखरने से बचाया जाए। वह कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक इसी प्रयास में जुटी रहती है। इसमें उसके परिवार के प्रति प्रेम भावना का परिचय मिलता है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हा बुझाया और वह जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह प्यासी है। वह मतवाली की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर बैठ गई। इससे पता चलता है कि परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे अपने प्यास का भी ध्यान नहीं रहता है। वह स्वयं बीमार है फिर भी खाना बनाती है। वह 3 पुत्रों की माँ है। उसका सबसे छोटा पुत्र कुपोषण का शिकार है, ठीक है, अत्यंत कमजोर है। वह सोया पड़ा है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह उसे मक्खियों से बचाने के लिए उसके मुख पर गंदा सा ब्लाउज डाल देती है। खाना बनाने के बाद स्वयं नहीं खाती है, बल्कि अपने पुत्रों तथा पति के आने की प्रतीक्षा करती है। उन्हें प्रेम पूर्वक खाना खिलाती है और सभी के संबंध में कुछ ना कुछ एक दूसरे को कहती रहती है। ठीक है, वह सबसे एक दूसरे के संबंध में बातें करती है, एक दूसरे के बारे में बातें करती है कि बेटे को कहती है कि पिता तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, छोटे भाई को कहती है कि बड़ा भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि उसके परिवार वाले आपस में जुड़े रहें। इस अभाव के चक्कर में, इस गरीबी के चक्कर में उनके बीच कोई भी दूरियां ना आए। ठीक है, उसका एकमात्र ध्येय उन्हें परस्पर आंतरिक रूप से एक दूसरे से जोड़े रखना है। वह चाहती है कि परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह बना रहे। वह मुंशी चंद्रिका प्रसाद अर्थात अपने पति को खाना खिलाते समय बड़े पुत्र रामचंद्र की प्रशंसा करती है। रामचंद्र से मोहन के संबंध में चर्चा करती है। अपने पति को कहती है कि रामचंद्र की मोहन बहुत इज्जत करता है। रामचंद्र प्रमोद के संबंध में पूछता रहता है। वह छोटे भाइयों पर जान देता है। वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि प्रमोद को कुछ हो जाए। इस तरीके से जो सिद्धेश्वरी है वो बातें कहती है अपने घर वालों से, एक दूसरे के बारे में तारीफ करती है, चिंता दिखाती है। ठीक है, जिससे कि वो एक दूसरे के समीप रहें और दूरियां पैदा ना हो। रामचंद्र आपके संबंध में कहता है,
हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी है वो अपने पति को कहती है कि जो रामचंद्र है वो आपके संबंध में कहता है कि जो बाबूजी हैं हमारे वो देवता के समान हैं। ठीक है, ये सुनकर जो मुंशी जी हैं उनके चेहरे पर मुस्कान थिरक आती है। सिद्धेश्वरी फिर बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मुंशी जी दाल से सने हाथों को चाटते हुए बोले, बड़ा का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह तो चाहती थी कि ये दुनिया की सारी बातों को जान लगे, हर चीज़ पर पहले के समान धड़ल्ले से बातचीत करे, पर उसके भीतर न जाने कौन सा डर बैठा हुआ था कि वह बोल नहीं पाती थी। वह स्वयं संकोची संभाव वाली बन गई थी। वह चुपचाप सोचती रहती है, उसमें खुलकर बोलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। वह अंतर्मुखी हो गई है। ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। घर के सभी सदस्य अपनी गरीबी को कैसे न कैसे ढकने की कोशिश करते हैं। सभी गरीबी के शिकार हैं। सिद्धेश्वरी ने भोजन बनाया। वह जानती है कि यह परिवार के लिए अपर्याप्त है। वह जानती है कि जो उसने भोजन बनाया है वो कम है, वो लिमिटेड है, वो अपर्याप्त है, वो काफ़ी नहीं है। किंतु वह अपने लच्छेदार बातों से ये किसी पर भी स्पष्ट नहीं होने देती कि भोजन अपर्याप्त है। जो सिद्धेश्वरी है वो अपनी बातों से ये स्पष्ट ही नहीं होने देती, ऐसा महसूस ही नहीं करवाती, ऐसा जताती ही नहीं है परिवार वालों को कि जो भोजन है वो अपर्याप्त है। यह दूसरी बात है कि परिवार का हर सदस्य भोजन की कमी को समझता है और आग्रह करने पर भी और अधिक नहीं लेता है। जो सिद्धेश्वरी है वो अपनी बातों से, ठीक है, अपने आचार व्यवहार से ये जताती नहीं है कि जो भोजन है वो कम है हमारे घर में। ठीक है, भोजन की कमी है, अपर्याप्त है, अभाव है। ठीक है, गरीबी में जी रहे हैं, वो अपनी बातों से नहीं जताती ये चीज़। लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं उनको ये बात समझ आती है कि भोजन की कमी है। ठीक है, और जब सिद्धेश्वरी उनसे आग्रह करती है कि एक रोटी और ले लो या दाल और ले लो या कुछ भी और ले लो, तो जो परिवार वाले हैं वो उसके आग्रह करने पर भी और अधिक नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कहानी में हम देखते हैं कि जो सिद्धेश्वरी है वो अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक रोटी और ला देती हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे दाल ही दे दो, तो वो दाल ले लेता है। ठीक है, तो वो जो परिवार वाले हैं वो भी ये बात जानते हैं, इसलिए वो आग्रह करने पर भी सिद्धेश्वरी के नहीं लेते हैं। और ठीक है, सिद्धेश्वरी में धैर्य, सहनशीलता, त्याग और व्यवहार कुशलता है। वह हर स्थिति को निभाने की कला में निपुण है। यहाँ भारतीय नारी की सबसे बड़ी विशेषता है जो उसमें मौजूद है। सिद्धेश्वरी एक सुगृहिणी, वाक्पटु एवं समझदार पत्नी है। उसमें अपूर्व धैर्य, सहन शक्ति है जो वह स्वयं भूखी रहकर परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। वह किसी को भी यह अनुभव नहीं होने देती कि घर में अपर्याप्त भोजन बना है और उसके हिस्से का भोजन परोसा जा चुका है। वह भारतीय नारी के संघर्षशील जीवन को जीवंत करने वाली नारी है। जो सिद्धेश्वरी है, सिद्धेश्वरी के पात्र के द्वारा हमें यहाँ पर जो भारतीय नारी है उसके संघर्षशील जीवन को दर्शाया गया है, उसको जीवंत बनाया गया है। उसमें ममता, स्नेह और भूख में संघर्ष करते हुए उनकी पारिवारिक एकता के साथ साथ पारस्परिक स्नेह सौहार्द को बनाए रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। जो भारतीय नारी होती है वो अपने आप को किसी भी हाल में रखना जानती है, वो निभाना जानती है। अगर उसके लिए खाना नहीं बचा है तो भी वो ये नहीं है कि वो अपने हिस्से का अलग से बचा के रखती है, नहीं, वो अपने से पहले दूसरों का पेट भरना जानती है। ठीक है, वो गरीबी में भी, वो अमीरी में भी, हर हाल में जीना जानती है और वो अपने परिवार को एकता में रखना जानती है, परिवार में एकता बनाए रखने वाली चीज़ को जानती है। ठीक है, तो ये जो भारतीय नारी है, भारतीय नारी को सिद्धेश्वरी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो संघर्ष रहता है एक भारतीय नारी के जीवन में, उसको जीवंत करती है सिद्धेश्वरी। ठीक है,
वह आर्थिक समस्याओं से अवश्य जूझ रही है, परंतु अपने पुत्रों व अपने पति के प्रति उसके मन में कोई भी रोष नहीं दिखाई पड़ता है। वह गरीबी की हालत में भी अपने कर्तव्यों को नहीं भूलती है। उसने अपने मर्यादा नहीं छोड़ी है। वह एक चरित्र भारतीय नारी की गरिमा में वृद्धि करती है। ठीक है, तो जो सिद्धेश्वरी है वो अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए झूठ तक बोल देती है। वो ये चाहती है कि उसका परिवार उसके साथ रहे और एक दूसरे से जुड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, सिद्धेश्वरी का जो चरित्र चित्रण है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सभी चीज़ें अपने उत्तर में लिख सकते हैं। सिद्धेश्वरी के पात्र को आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखते हैं और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।